हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मास्टर्स इंग्लिश क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज इस वीडियो में हम टेंसेस के बारे में जानेंगे। तो टेंस क्या होते हैं? अगर आपने पढ़े हैं तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़े हैं तो और भी अच्छी बात, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से और फुल डिटेल में टेंस समझाए जाएंगे। हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चालू हैं। पता आप वीडियो के नीचे देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। तो गणेशपुरम टीकमगढ़ में हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है। तो शुरू करते हैं टेंसेस। तो साथियों, टेंस क्या है ना? तो टेंस कोई अजीब चीज़ नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ हम हमेशा डील करते हैं। तो टेंस को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो टेंस का दूसरा नाम हम कह सकते हैं टाइम है या समय है। तो टेंस कोई और चीज़ नहीं, समय को ही हम टेंस बोलते हैं। हिंदी में हम इसे काल कहते हैं, लेकिन काल इतना इस शब्द से हम फैमिलियर नहीं हैं। इसलिए हम अगर समय पढ़ें या टाइम पढ़ें, टेंस इक्वल टू टाइम, तो हमें ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है ना? तो टेंस इक्वल टू टाइम। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब टाइम के बारे में आप जानते ही हैं कि टाइम जनरली 3 प्रकार का होता है। कौन-कौन से प्रकार का? अभी जो टाइम चल रहा है, अभी की मैं बात करूँ, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिस पल आप जी रहे हैं, उसे हम प्रेज़ेंट टाइम कहते हैं। हिंदी में हम इसे वर्तमान काल भी कहते हैं, वर्तमान समय भी कहते हैं। तो मेरे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, वो घबराएँ ना, है ना? अंग्रेज़ी वर्ड ही आप लोग इस्तेमाल करें, तो आपको अच्छी हैबिट बनेगी। मैं भी हिंदी मीडियम का ही विद्यार्थी रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती है जब हम इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश वर्ड्स याद रखते हैं चीज़ों के, है ना? तो अगर आप प्रेज़ेंट टेंस ही बोलेंगे, तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जब आप खुद से पढ़ेंगे दूसरी बुक से, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो प्रेज़ेंट यानी वर्तमान काल, पर आप प्रेज़ेंट ही बोलिए, है ना? क्योंकि हमें आदत डालनी है इंग्लिश में बोलने की, इंग्लिश में पढ़ने की। ठीक है, एग्ज़ाम इतना आसान नहीं होने वाला है, ठीक है? तो प्रेज़ेंट जो अभी चल रहा है, हमने समझ लिया। अब ऐसा समय, ऐसा टाइम जो कि निकल चुका है, जो पहले कभी था, तो उस समय को हम बोलते हैं पास्ट टाइम, यानी भूतकाल, ठीक है? इसमें भी आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करें तीसरे प्रकार के टाइम की, जिसे हम कहते हैं फ्यूचर टाइम, यानी भविष्यकाल, है ना? फ्यूचर मतलब भविष्य। ऐसा समय जो आने वाला है, उसे हम भविष्यकाल कहते हैं या फ्यूचर टाइम कहते हैं, ठीक है? तो 3 तरह के समय या टेंस हमने देखे। प्रेज़ेंट जो अभी चल रहा है, पास्ट जो निकल गया है, और फ्यूचर जो कि आने वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना सभी को? अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखें, हम सीखेंगे टेंस बाद में, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीखना है, वीडियो बार-बार देखनी है, टेंस आराम से सीख जाएँगे। लेकिन सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो है कि इन जो नेम्स हमें दिए गए हैं टेंस के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, या इसके टाइप जो दिए गए हैं, इनके नाम हमें बहुत अच्छे से याद करने। तो आपने 3 टेंस के नाम अच्छे से याद कर लिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हम तीनों के टाइप्स के नाम याद करेंगे। तीनों के टाइप्स मतलब, जैसे हमने 3 टेंस पढ़े, इसमें से हर एक टेंस के 4-4 प्रकार हैं। इनको याद कर लीजिए, तीनों ही टेंस में ये 4 प्रकार लगभग सेम ही नाम के हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि प्रेज़ेंट का पहला टाइप है इंडेफ़िनिट। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट, ठीक है? अब प्रेज़ेंट का दूसरा टाइप अगर हम लें, तो ये क्या नाम बनेगा इसका?
प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। साथ में आप बोल के भी देखें। तीसरा प्रेजेंट का टाइप क्या बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। वेरी गुड। एंड चौथा टाइप क्या बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बोल के देखें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट के चार टाइप आपने पढ़े। इनको अच्छे से लिख लें, याद कर लें। ठीक है, क्योंकि नाम, जब तक आप नाम नहीं जानेंगे फिर आगे कैसे बात बनेगी। जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, पहचान करते हैं, तो पहले उसका नाम ही तो पूछते हैं, पहचान तो बाद में होती है। तो पहले नाम इम्पॉर्टेंट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब दूसरा प्रकार का टेंस कौन सा है? पास्ट। उसके चार प्रकार कौन से होंगे? बोल के देखिए। पास्ट इंडेफिनिट, रिपीट करें मेरे साथ। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये चार प्रकार हो जाएंगे पास्ट के। अब तीसरा टेंस लें, फ्यूचर। फ्यूचर के चार प्रकार कौन से होंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो चार टाइप हो गए प्रेजेंट के, चार टाइप हो गए पास्ट के और चार टाइप हो गए फ्यूचर के। तो इस तरह से साथियों ये बन गए हमारे 12 टाइप। तो जो नए नए स्टूडेंट्स हैं, जो टेंस पहली बार सीख रहे हैं, वो सबसे पहला काम यही करें कि इन 12 टेंसेस के नाम याद कर लें। इनको पहचानना मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। आप कभी नहीं भूल पाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम केवल इतना ही देखेंगे कि टेंस मतलब हो गया समय। समय तीन प्रकार का, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हर एक प्रकार के चार टाइप होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार तरह के आपके टाइप हो गए। तो छोटा सा वीडियो है, इतना ही इसमें समझेंगे। और अगली क्लास के लिए यही होमवर्क है कि आपको हर टेंस का नाम और उसके प्रकारों के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी होमवर्क के साथ। इस होमवर्क को आप कंप्लीट करें और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट सिंपल पूरा हो जाए। मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे वीडियोस बने, जिससे कि आप काफ़ी अपने फ्री समय में देख सकें। है ना? बहुत आसान हो जाएगा इंग्लिश सीखना। और आप हमारे ऑफलाइन बैचेस भी ले सकते हैं, जो कि गणेशपुरम, टीकमगढ़ में चलते हैं। बेस्ट टाइमिंग्स आप नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, बाय।